नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से इतिहास के कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपके एग्ज़ाम के संबंधित हैं और इसे आप जानने का प्रयास करें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए कुछ चर्चा करते हैं, जिसमें से हम पहले वीडियो में 40 प्रश्न करा चुके हैं। उसको आप देख लीजिए, ज़रूर से ज़रूर देखिए। और आइए चलते हैं, अपने ईशो क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं 41 नंबर सवाल पे। 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देख लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो आप ज़रूर देखें, देखना ना भूलें। अब चलते हैं, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ये सवाल है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग यूरोप, कॉमनवेल्थ, लाल सेना, यंग इंडिया। तो किसका इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, या हम आपको बता देते हैं, यंग इंडिया। यंग यूरोप और लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका गठन लेनिन ने किया था। लेनिन ने किया था इसका गठन। आप लोग को बता दें, इसका गठन किसने किया था? लेनिन ने किया था। तो ये यंग इंडिया क्या था भाई? तो यंग इंडिया एक तरह की पत्रिका थी। उस समय की क्या थी? पत्रिका थी, जिसमें अपने गांधी जी उस समय विचार रखा करते थे। जैसे कि आजकल मोबाइल का ज़माना है, अनेकों मीडिया चैनल हैं, अनेक प्रकार के जो भी सूचनाएं देने को की जाती है, बहुत तरह से आजकल माध्यम बहुत सारा है देने का। उस समय क्या था? पत्र था, किसी को पत्र लिखना होता था। तो ये कब से कब तक चला था? तो ये 1919 से जब रोलेट एक्ट लगाया गया था, उसी समय से लेके 1931 तक ये पत्रिका जारी हुई थी। ये जो यंग इंडिया जो थी, इसमें ये अपने गांधी जी अपने कुछ महत्वपूर्ण विचार रखते थे किसानों के प्रति, लोगों के प्रति और स्वाधीनता के प्रति, और ये लोगों को जागरूक करते थे। और बहुत सारे लोग इस पत्रिका से जुड़े और इस पत्रिका को हमेशा पढ़े जान। ये पत्रिका अंग्रेजी में लिखा जाता था और इसे इंग्लैंड और अलग मतलब कंट्री के लोग भी पढ़ते थे। यहाँ तक उनको अनुयायी जो बाहर के थे गांधी जी के, वो ये पत्रिका को बहुत पसंद करते थे और पत्रिका की वजह से वो गांधी जी से मिलने भी आए थे बहुत सारे लोग। तो चलिए चलते हैं, ये यंग इंडिया क्या है? एक पत्रिका थी। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? बहुत ही वीवीआई सवाल है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड 12 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1919। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब है कि 5 फरवरी 1922। अब चौरा चौरी के बारे में बताते हैं। ये चौरा चौरी कब हुआ? जब जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ है 1921 में ना। असहयोग आंदोलन, थोड़ा लिखने में दिक्कत है। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1921 में। उसी समय ये क्या हो गया? चौरा चौरी कांड हो गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में, गोरखपुर जिला में ये जगह पड़ता है। गोरखपुर में कौन? चौरा चौरी। वहाँ पे क्या हुआ कि जो मतलब भीड़ जो थी जनता की, या कह सकते हैं किसानों की, एक तरह से जितने भी आंदोलन हुए हैं किसान मजदूर वर्ग के लिए हुए हैं। तो वो जितने भी ज़्यादा लोग थे, तो वहाँ पे कुछ पुलिस कर्मियों को थाना पर, चौरा चौरी में थाना पर कुछ हमला हो गया, उसमें बहसबाजी हो गई और उसमें से कुछ लगभग 22 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। उसका मतलब इतना भगदड़ हो गया। उसमें से 5 फरवरी को, ये कब हुआ था? 5 फरवरी को। उसी के कारण, उसी समय से इसको चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। और इसका रिजल्ट ये निकला कि इसका रिजल्ट ये था कि इसके बाद गांधी जी को जेल जाना पड़ा, क्योंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाते थे। और गांधी जी का मानना था कि मतलब कि जो हो अहिंसा के विजय होने चाहिए। यहाँ पे तो लड़ाई झगड़ा हो गया। तो इस कारण ब्रिटिश सरकार ने इनको 6 वर्षों की क्या सुनाई। मार्च में इनको जेल जाना पड़ा। फरवरी में ये हुआ 5 फरवरी को, मार्च में इनको जेल जाना पड़ा और 6 वर्ष के लिए इनका करवास दिया गया था। मतलब सज़ा दी गई थी, लेकिन ये 24 में ही निकल गए थे। ठीक है, 2 साल के बाद ही निकल गए थे। तो ये यहाँ क्या हो गया? चौरा चौरी कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया चौरा चौरी कांड के कारण। तो चलिए चलते हैं आगे। अब आ गया सवाल कि रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो आप सभी बता सकते हैं रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था। तो रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? अप्रैल 1920, अप्रैल 1919, मार्च 1919 और मार्च 1920। आप इसमें से जवाब दे सकते हैं। देखिए, रोलेट एक्ट इसका नाम क्यों पड़ा है?
क्योंकि वहाँ के जो जब ये पारित किए थे तो वहाँ के जो क्या थे, किसको बोला जाता है, न्यायाधीश, जो जज बोला जाता है ना जी, सुप्रीम कोर्ट के जज उस समय कौन थे, सिडनी रॉलेट उस समय जो भी चलती थी ना जी, तो उस समय के जज थे वहाँ के सिडनी रॉलेट, इंग्लैंड वाले, वही ना हम लोगों का राज चलाते थे। तो रॉलेट एक्ट उस समय पारित हुआ कब, तो आपको बता देते हैं, मार्च में ये पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1919, लगभग ये 21 मार्च 1919 को ये पारित हुआ था। इसके बाद ही यही रॉलेट एक्ट, यही इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है, ये पहले वीडियो में बात हो चुका है, यही रॉलेट एक्ट काला कानून के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा ये मतलब कानून था जिसमें किसी को पकड़ने के लिए कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी पकड़ो जेल में बंद कर दो, आपकी मतलब कि एक तरह से पर्सनल मैटर हो जाता था ये वाला। तो इसके विरोध में 13 अप्रैल को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ था, इसी के विरोध में, जिसमें हजारों लोग मारे गए, जनरल ओ डायर ने गोली चलवाकर हत्या कर दी निहत्थे लोगों पर ना जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो चलते हैं आगे। मतलब 21 मार्च को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, तभी तो 13 अप्रैल को जाके क्या हुआ, जलियांवाला बाग हुआ। जोड़ जोड़ कर उसको याद किया जाए, ठीक है। और आप लोग अगर सीख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 44 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, आप सभी बताइए, जवाब दीजिए इसका। लॉर्ड लीटन, लॉर्ड छूट गया है, लॉर्ड लीटन, उसके बाद है WBC बनर्जी, जिसे भूमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जाना जाता है, उसके बाद है भूमेश चंद्र बनर्जी, एवं लाला लाजपत राय। तो चलिए इसका जवाब हम देते हैं, इसका जवाब होगा सी नंबर, हुम। हुम का पूरा नाम क्या था, ये भी थोड़ा देख लिया जाए। तो हुम का पूरा नाम था एलेन ऑक्ट्रोवियन होम, इसी के नाम से जाना जाता है ना जी। ह्यूम लिख दिए हैं, ह्यूम आधा हाँ ये है। तो एलेन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम उनका पूरा नाम था। ये ब्रिटेन के अधिकारी थे ये, ठीक है, ये ब्रिटिश के अधिकारी थे। इन्हीं ने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले नहीं था, ये भारतीय राष्ट्रीय संघ था पहले। जब शुरू ये स्थापना किए थे एवं, उस समय ये राष्ट्रीय संघ था, लेकिन बाद में 28 दिसंबर 1885 को इसका एक बम्बई के कॉलेज में क्या हुआ था, ये भी सवाल आता है। 28 दिसंबर 1885 को कहाँ इसका मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहाँ स्थापना हुआ, तो ये पहले होना था कहीं दूसरे जगह बैठक, लेकिन किसी कारणवश कहाँ हुआ, तो गोकुलदास कॉलेज में हुआ था। गोकुलदास मुंबई का एक कॉलेज का नाम है गोकुलदास तेजपाल से ही कुछ संस्कृत कॉलेज है, तो उस कॉलेज में इसका बैठक हुआ। उसी समय 28 दिसंबर को इसका नाम राष्ट्रीय संघ न रख के राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। कांग्रेस एक अमेरिका का वर्ड था, जिसका मतलब होता है कि लोगों का समूह, तो एक मतलब कि लोगों का समूह बनाया गया 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और कोशिश करेंगे कि हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएं और सीखते रहें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। इसमें ज़्यादा सोचने वाली सवाल तो नहीं है, बता देते हैं। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हर्डिंग और लॉर्ड लिपन। लॉर्ड किसे कहा जाता है भाई, तो जो वाइस चांसलर रहता है, वायसराय जिसे बोला जाता है। आज के डेट में गवर्नर जनरल होते हैं, जिसके आगे लॉर्ड लगता है ना जी। तो किसके बंगाल विभाजन हुआ कब था, 1905 में, 1905 में हुआ। बंद कब हुआ, 1911 में। अब ये सवाल है कि चालू किसने करवाया, तो चालू करवाए थे लॉर्ड कर्जन, अब बंद किसने करवाया, लॉर्ड हर्डिंग ने। तो वापस किसने लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, वापस किसने लिया, लॉर्ड हर्डिंग ने। चालू किसने करवाया, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। तो आप सभी ऐसे याद रखिएगा इसको। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि 46 नंबर सवाल कर, पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली थी। इसको आप लोगों को जवाब देना है। खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन और बारदौली आंदोलन। इसमें बारदौली लिखा गया, बारदौली आंदोलन।
तो एक बात बताते हैं, बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। इसका ये जवाब हो जाएगा 1928 में। 1928, देखिए थोड़ा लिखा रहा है उल्टा। 1928 में गुजरात के सूरत जिला में इतना मतलब कर बढ़ा दिया गया था 1928 में। मतलब किसान मजदूर जो थे, मतलब इतना किसान पर लगान वसूला जाने लगा, लगभग 33% अधिक ज़्यादा लेने जाने लगा था उस समय। तो वहाँ पे एक आंदोलन हुआ और उसके नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और उसका बहुत घोर मतलब कि विरोध किया गया कि इतना मतलब ज़्यादा लगान क्यों लिया जा रहा है। तो सूरत में, कहाँ? गुजरात के सूरत जिला में 1928 में। ये 1928 में हुआ था, फरवरी में, लगभग फरवरी में। तो ये जब हुआ तो उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व कर रहे थे। और ये जब सफल हुआ तो वहाँ के महिलाओं ने क्या किया? उनको सरदार की उपाधि दी। तो ये सारा खेल किसके में? बारदोली में हुआ था। यानी कि बारदोली में जो ये थी मतलब गुजरात के सूरत जिले के बारदोली कोई जगह है, बारदोली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बारदोली एक संस्था भी थी, ठीक है, जो मतलब कि लगान वसूला करती थी, जिससे असंतुष्ट से वहाँ के किसान। इसी कारण ये क्या हुआ? बारदोली आंदोलन हुआ। और इसके नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और इसको सफल बनाने में बहुत सारी भागीदारियाँ ली, जिसके कारण वहाँ के महिलाओं ने इनकी उपाधि किसको दी है? वहाँ के महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए, अब कह रहा है कि 47 नंबर सवाल कर रहा है कि रोलेट एक्ट के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्यागी? बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सभी इसका जवाब दीजिए। रोलेट एक्ट के बाद कौन सी उपाधि त्यागी थी? और यही नहीं त्यागे हैं, बहुत से लोग त्यागे हैं। 2-3 लोग क्या किए हैं? अपना अपना त्यागे हैं। कैसर हिंद, नाइट, चांसलर, कौन सी उपाधि त्यागी थी? तो आप सभी को जवाब देना है। तो आइए हम बताते हैं कौन सी उपाधि त्यागी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड, इसमें हुड आता है, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्यागी? कैसर हिंद। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्यागी थी। ठीक है, और ये नाइटहुड उस समय जिसको उपाधि ये मिलती थी नाइटहुड, उसको अंग्रेज सर कहकर बुलाते थे। मतलब कि एक तरह का ये बोला जा सकता है कि आपको सम्मान से बुलाया जाता था उस समय, जब नाइटहुड की उपाधि। तो जब ये रोलेट एक्ट हुआ, इतना मतलब हीनता हो गई कि बहुत सारे लोगों को बिना मतलब बेवजह उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। तो इतना हीनता के कारण इन्हें लगा कि हम उनसे अपना इज्जत करवाना नहीं चाहते हैं, मतलब वो भी लायक नहीं है कि हम उनसे इतना इज्जत लें, हमें नाइटहुड की उपाधि या सर बोला जाए। तो इन्होंने ये विरोध करते हुए क्या किया? नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और ये गांधी जी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी। ने क्या किया? शंकरन नायर ने अपने वायसराय का उस समय कुछ कार्यपालिया वो उनको रखा गया था, वो भी ये क्या कर दिए थे? त्याग दिए थे, शंकरन नायर। ठीक है, चलते हैं आगे। 48 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? आई थिंक ये सभी लोग को पता होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की 1620, 1664, 1600, 1756, इसका आंसर होगा 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। ये कंपनी कैसी थी? ये जब ये स्थापना हुई, इसका मेन उद्देश्य था समुद्री जो भी चीज़ें हैं, समुद्र से व्यापार करना, या तो आपके चाय का हो, अफीम का, यहाँ तक कि अफीम का भी बहुत सारा बड़ा धंधा किया है ये लोग ने, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा लूटा है। ठीक है, तो ये अफीम का, चाय का, मतलब जितना भी धंधा था ये लोग इस संस्था के अनुसार करते थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। 49 नंबर सवाल पे चलते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? आप सभी बताइए, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1920, 1922, 1930, 1928। देखिए, साइमन कमीशन, इसका एक व्यक्ति का नाम था, इसका पूरा नाम है सर जॉन साइमन। इस व्यक्ति का नाम है सर जॉन साइमन। ये साइमन को भेजा गया था कहाँ से? ब्रिटेन की तरफ से। क्यों? ये 10 वर्षों के बाद 1919 में
19 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। रोलेट एक्ट आप सभी को याद होगा। 10 वर्षों के बाद एक नीति तय हुई थी कि 10 वर्षों के बाद फिर से मतलब कि क्या किया जाएगा, रोलेट एक्ट लगाया जाएगा, मतलब काला कानून फिर से लगाया जाएगा। और 10 वर्ष नहीं हुआ उससे पहले ही क्या कर दिया इन लोगों ने, एक आयोग का गठन किया साइमन कमीशन का। उसका दूसरा नाम था पहले इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन का गठन किया, और इसका नाम फिर में जाकर बाद में इसका साइमन कमीशन हो गया। साइमन को क्या किया था, 1928 ईस्वी में ही इन लोगों ने भेज दिया था। कहाँ? भारत। कि आप जाइए फिर से देखिए, वहाँ पे कुछ सुधार होगा तो फिर से रोलेट एक्ट लगा दिया जाएगा। देखिए बुर्बक बना रहा है ये लोग कितना ना, हम लोग को बुर्बक समझ रहा है। तो ये जब आया मुंबई में, मुंबई पहुँचा तो वहाँ यहाँ के लोग क्या किए कि इसको काला झंडा से स्वागत किए। काला झंडा से स्वागत किए मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका विरोध किए, प्रदर्शन किए कि तुम यहाँ नहीं आ सकते हो और ये हम फिर से नहीं लगने देंगे। 10 वर्ष के बाद फिर वही काम नहीं होने देंगे हम लोग। यहाँ तक कि 1929 10 वर्ष न होता है, लेकिन 29 से पहले ही लोग ने एक कानून लगा दिया 1928 में ही। तो काला झंडा से स्वागत किया और गो बैक का नारा लगाया। सभी लोगों ने क्या किया, साइमन गो बैक माने वापस जाओ 1928 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं। चलिए 50 नंबर सवाल पर चलते हैं। 50 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 1885 में भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी। तो ये एक सवाल है GK/GS का, तो ऐसा सवाल है। तो गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब। तो ये सबसे पहली जूट मिल 1885 में। अच्छा, 2 सवाल हो सकता है। पहली जूट मिल भारत में कब लगाई गई? 1885 में, जब राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। जोड़िए सवाल को। और कहाँ लगाई गई? तो बंगाल में लगाई गई। 2 सवाल है। तो ऐसे सवाल आप लोगों को सीखना है, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप सभी इसको हमको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, उससे उत्साह मिलेगी और हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।